इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड का एंट्रांस निकाला गया है। अगर आप बीएड एंट्रांस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में बताएंगे। अप्लाई करने से पहले आपको बता दें कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट जो आपके अपलोड होंगे, जिसमें आपका डीएलएड या फिर फेस टू फेस अगर आपने कहीं पे टीचिंग करवाई है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें आपको अटैच करना होगा, तभी आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं। इसकी ऑप्शनल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका पेज स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट में आ जाता है न्यू रजिस्टर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया है। तो और यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन फॉर्म और रजिस्टर फॉर्म ये स्क्रीन पे आपके सामने आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फुल नेम, यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। नीचे दिया गया है डेट क्या है आपकी, मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है, तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करेंगे। इसके बाद रहता है आपका एप्लीकेंट ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखनी होगी और वही ईमेल आईडी को आपको रिपीट करना होगा। यहाँ पे पासवर्ड दिया गया है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और फिर से आपको एंटर पासवर्ड के लिए पूछा गया, तो यहाँ पे दोबारा से वही पासवर्ड एंटर करेंगे और मोबाइल नंबर। इसके बाद फिर से आपको दोबारा से अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन रहती है, इसको आपने फिलअप करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा आपका। यहाँ पे आपने डिटेल ऐड कर दी है और आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अकाउंट की डिटेल पूछी गई है। आपके ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी आया है और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद फिर सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो हमने ओटीपी एंटर करके अब यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसमें आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपका रजिस्टर लॉगिन पूछा गया है, तो आपका रजिस्टर आईडी आपकी ईमेल आईडी रहेगी और जो पासवर्ड आपने उस वक्त क्रिएट किया था वो यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपकी आईडी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे रहता है आपका पहले कंप्लीट प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आ जाता है कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर जो आपने पहले रजिस्टर करती बार लिखे हुआ था वो सारा आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है और नीचे आ जाता है जेंडर सेलेक्ट करने के लिए और कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप जनरल के अलावा SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा और कब आपका कास्ट का सर्टिफिकेट बना है वो मेंशन करना होगा। तो आपको कंपलसरी डॉक्यूमेंट है उसको भी आपको बाद में अपलोड करना होगा। अगर आप EWS से अप्लाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इनकम की डिटेल भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपका मैरिड स्टेटस रहता है, तो यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, मैरिड अनमैरिड है, विडो है, सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपने यस करना है। उसके बाद रिलीजन कौन सा है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आगे रहेगा आपका आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसमें पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, तीनों में से आपको एक आपको अटैच करना होगा। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर लें क्योंकि मैक्सिमम के पैन कार्ड बने होते हैं और यहाँ पे अपना पैन नंबर आईडी प्रूफ के रूप में यहाँ पे लिखें। आगे रहेगा आपका फैमिली डिटेल। तो फर्स्ट रहता है आपका मदर नेम और उसके बाद मदर का मोबाइल नंबर, फादर नेम, फादर का मोबाइल नंबर। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऐड करना होगा और यहाँ पे कंबाइन फैमिली इनकम, आपको जो आपकी फैमिली इनकम बनी है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा आपने, तो उसमें कितनी इनकम आती है, लेस देन 1 लाख से कम रहती है तो आप इसको सिलेक्ट करें। आगे रहेगा अदर कैटेगरी और कोटा, जिसमें अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे आपको फिजिकल है, विजुअल है, हेयरिंग है, तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया कितने परसेंटेज फिजिकल हैंडीकैप्ड है। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं है तो नॉट एप्लीकेंट पे क्लिक करें और कश्मीरी कैंडिडेट है कोई, अगर कश्मीर के रहने वाला है तो यस करें, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेंट पे क्लिक करें।
इसके बाद रहता है यहाँ पे सर्विस ऑफ एक्स सर्विसमैन, बच्चे और उनकी वाइफ के लिए। अगर है तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेंट पे। फिर नीचे आ जाता है आपका एड्रेस, क्रॉसपॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे विद पिन कोड के साथ। परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपॉन्डेंट एड्रेस दोनों एक के जैसे हैं तो क्लिक सेम पे क्लिक करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद फिर आपको सेव डिटेल पे ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ऐड कर दिया, प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो DEB यूनिक आईडी आपको यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ आपको यूनिक आईडी फिलअप करनी होगी और डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर यहाँ को आपको मेंशन करना होगा। DEB आईडी को कैसे बनाएंगे, अपार आईडी क्या होती है, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी एंटर कर दी है और यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाती है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपकी अदर डिटेल रहेगी जिसमें पूछा गया कि अगर आप बैकवर्ड एरिया, रूरल एरिया, किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है आर यू एक्स सर्विसमैन या फिर सर्विस में है तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट में है तो यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट है, अदर सर्विस में वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। नेम ऑफ द एम्प्लॉइज़, यहाँ पे नाम और डेजिग्नेशन क्या रहता है और आपका वर्क कब से कब तक का आपका यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। इसके बाद आपकी लैंग्वेज पूछी गई है, आपकी रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग क्या लैंग्वेज रहती है। इंग्लिश आपको रीडिंग आ जाती है, राइटिंग आ जाती है, स्पीकिंग आ जाती है। हिंदी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अदर लैंग्वेज है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो उसको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपकी डिटेल एक बार प्रीव्यू के लिए आ जाती है, यहाँ चेक कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट टू प्रोसेस पे क्लिक कर लें। अब आ गया है यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पूछा गया है कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होंगे। इमेज डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो कि आपका साइज़ रहेगा 10 से 500 के बीच में। तो यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा 10 से लेकर 500 के बीच में, आपको यहाँ सेलेक्ट फाइल करके ऐड करना होगा। सिग्नेचर ऐड करना होगा, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो भी कैटेगरी है तो यहाँ पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट आता है। और आपका आईडी प्रूफ आपने सेलेक्ट किया है पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर अदर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको मेंशन डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना होगा। अब आपकी पूरी डिटेल, पर्सन डिटेल है जो स्क्रीन पे आ जाती है, यहाँ आप चेक कर लें सारे। तब पूरी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड लॉक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से सबमिट लॉक प्रोफाइल यहाँ पे टिक करेंगे आई हेयर बाई पे और कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल था पेंडिंग आ रहा था स्टेटस, अब आपका यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ गया कि आपका प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका मीडियम अप्लाई नाउ का ऑप्शन। तो आपकी प्रोफाइल लॉक हो चुकी है, अब आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोग्राम सिलेक्शन का, तो यहाँ पे अप्लाई वांट टू, किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ आ जाता है प्रोग्राम लेवल, क्लिक करके फिर यहाँ आ जाता है बैचलर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे प्रोग्राम आया है, सिलेक्ट करके फिर से बैचलर ऑफ एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाता है कि कहाँ पे आपको एनरोल करना चाहते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके जो आपके सेंटर यहाँ पे लिस्ट आ जाती है जहाँ पे आप बीएड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे रिलीजन जो सेंटर रहता है आपका स्टेट वाइज रहेगा। उसके बाद फिर प्रोसेस पे क्लिक करें। इसके बाद रहता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसमें आपकी ग्रेजुएशन मांगी है 50%। अगर आप एमए पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी आपकी 50% मांगी है। ये कंडीशन लागू होती है अगर आपने जेबीटी या डीएलएड का कोर्स किया हो। और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 5% की छूट रहेगी। 45% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। इसके साथ अगर आपके 50% ग्रेजुएशन है और साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी की है
और आपका जो फेस टू फेस ट्रेनिंग है, अगर आपने किसी को स्कूल ज्वाइन किया है, वहाँ पे रेगुलर आप स्टडी करवा रहे हैं बच्चों को, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तभी भी आप इस बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इग्नू के थ्रू अप्लाई हो रहा है। इसके बाद रहता है आपका मीडियम ऑफ स्टडी। तो यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश किस में स्टडी करना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ जाता है आपका एंट्रेंस टेस्ट। ये आपके जो एंट्रेंस टेस्ट रहेगा आपका रिलीजन के आधार पर रहेगा। तो यहाँ पे आप अपना नियर बाय जो एग्ज़ाम सेंटर रहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो बैचलर डिग्री की है, जिसमें आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया है, अपना सेंटर भी चूज़ कर लिया है और इसकी क्वालिफ़िकेशन भी पढ़ ली है, साथ में आपका एग्ज़ाम स्टडी किस में रहेगा, हिंदी इंग्लिश में, वो भी आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसको यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद रहता है अब आपका जो बीएड के सब्जेक्ट रहेंगे कोर्स के, तो यहाँ पे जो कंपलसरी है सेमेस्टर 1 के वो यहाँ स्क्रीन पे आ जाएंगे। और यहाँ दिया गया है 10वें नंबर पे कोई 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करने होंगे। और नीचे आ जाएंगे यहाँ पे कोर्स ऑफ द सेमेस्टर 2 के, जिसमें आपको 19 नंबर पे आता है, यहाँ पे दिया गया NE1 ऑप्शन। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा, उसके बाद फिर आप सबमिट पे क्लिक करें और ये रह जाता है आपका पूरा बीएड का जो कोर्स के सब्जेक्ट हैं। टोटल आपके 20 सब्जेक्ट रहेंगे। अगर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे अपडेट का भी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब आपकी एकेडमी जो डिटेल है वो हाईलाइट हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 50% है, या फिर आपने DLED की है या फिर कोई फेस टू फेस ट्रेनिंग की है, वो यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक की डिटेल, पासिंग ऑफ ईयर। तो यहाँ से अपना मैट्रिक आपने कब पास किया है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया है क्या परसेंटेज रहती है मैट्रिक की और क्या डिवीज़न बना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैट्रिक आंस की है, कौन सा बोर्ड रहता है और सब्जेक्ट कौन से थे आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद फिर आपकी नीचे डिटेल आ जाती है +2 की। +2 को आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा कब आपने +2 पास की है और बोर्ड कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, फिर मार्क्स कितने थे आपके, क्या परसेंटेज बनती है आपकी। अगला रहेगा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ ग्रेजुएशन, कब पास आउट है ग्रेजुएशन और आपके सब्जेक्ट क्या थे ग्रेजुएशन में, ऑनर कोर्सेज में थे या यस या नो। तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी रहती है, कॉलेज कौन सा है, अगर इग्नू से किए तो इंदिरा गांधी, अदर से किए तो अदर कॉलेज यहाँ पे लिखे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे और आपका ग्रेजुएशन कोर्स का नाम, डिवीज़न क्या रहती है, क्या आपके परसेंटेज रहती है। इसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ डिटेल, मास्टर डिग्री है आपकी तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दें इसको आपका। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग इन सर्विस एलिमेंट्री NCVT एजुकेशन मोड फेस टू फेस। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, कहाँ से आपने ट्रेनिंग की है, कब आपने कंप्लीट की है। डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी एकेडमी डिटेल आ जाती है, इसको आप चेक कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। और यहाँ पे अब आपका अपलोड डिटेल आ जाती है, जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, अगर आप कैटेगरी से कैटेगरी का ID प्रूफ। इसके बाद यहाँ पे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट पूछा गया, मैट्रिक सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा, +2 का भी, ग्रेजुएशन का भी, और जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर लास्ट में आ जाता है प्रीव्यू चेक करने के लिए। तो यहाँ पे चेक करके अपनी पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाता है, चेक कर लें। पूरी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे अब आपको सबमिट ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप पहले आपको डिटेल को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद फिर आपकी पेमेंट होगी। जो डिटेल है यहाँ पे चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल आ जाती है बाय क्लिक बॉक्स, इसमें आपने सबको टिक कर देना है जितने भी यहाँ पे ऑप्शन आए हैं। टिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाता है, इस पे को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे
आपको पेमेंट आ जाती है कैटेगरी वाइज और अदर कैटेगरी के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। और यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑप्शन आते हैं किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका पूरी डिटेल सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको रिसिप्ट आ जाती है, उस पर क्लिक करके आप अपनी रिसिप्ट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो इग्नू के थ्रू बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला है तो उसको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं।